गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन के टॉपिक का स्टडी किया और उसके अंदर हमने जो है पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। और आज जो है हम फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस का स्टडी करेंगे कि फ्यूचर टेंस को या फ्यूचर टेंस के जितने भी टेंसेज हैं जिसमें फ्यूचर सिंपल है और फ्यूचर परफेक्ट है, उनका पैसिव वॉइस में जो है हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उनका हम स्टडी आज करेंगे और उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। और आज जो हमारा टेंस से रिलेटेड जो टॉपिक है पैसिव कंस्ट्रक्शन का, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका या नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है पैसिव कंस्ट्रक्शन का, वो देखते हैं। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर सिंपल जो टेंस है उसके पैसिव वॉइस के बारे में। तो आज का हमारा टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, आज हम जो है फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्टिव का स्ट्रक्चर है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो एक्टिव का हमारा स्ट्रक्चर होगा पर्सन, सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है विल और शैल। इसके साथ में आता है वर्ब फर्स्ट और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ओके, जब हम इसका पैसिव फ्रेम करेंगे तब हमारे पास में 4 बेसिक रूल्स हैं जिनमें हम ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट में। उसके बाद हम रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके जस्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उससे पहले हम प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं। तो हम उन्हीं रूल्स का फॉलो करते हुए जो है इस टेंस के जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेज हैं उनको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, तो ये हमारा जो है इधर सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो देखिएगा शैल और विल, इसके साथ में बी, फिर इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस सब्जेक्ट। इसको आप पी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, पी मीन्स पर्सन। यहाँ भी इसके बाद आप पी लगा सकते हैं, पर्सन। तो ये हुआ फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, इसके बाद पैसिव वॉइस का। अब देखते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस देखिएगा, फर्स्ट वन है एक्टिव। सी विल डिलीवर ए स्पीच टुडे। सी विल डिलीवर ए स्पीच टुडे। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा हुआ, एक्टिव वॉइस का हुआ। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जेक्ट को इधर लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ए स्पीच। ए स्पीच इसमें ए हो जाएगा कैपिटल, ए स्पीच। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, विल बी। ए स्पीच विल, स्पीच विल बी, फिर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड बाय, सी को कन्वर्ट करेंगे हर में, बाय हर और टुडे। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, ए स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय हर टुडे। इस प्रकार हमने जो है एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि पैसिव जब बनाएंगे तो हम किन किन रूल्स का फॉलो करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सा एलिमेंट लगाना है, उसके जस्ट बाद में कौन सा लगाना है, उसके जस्ट बाद में कौन सा लगाना है। तो ये हमें एलिमेंट का सीक्वेंस पता होना चाहिए, और वो सीक्वेंस जो है कहाँ मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर में मिलेगा। ओके, एक सेंटेंस वो देखते हैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पहले देखते हैं हम। आई shall
पनिश हिम टुमारो, आई शैल पनिश हिम टुमारो। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट या पर्सन हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, ओके, इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्ब है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब इधर, ये सब्जेक्ट जो है इसको हम इधर लेंगे, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, इधर ये ऑब्जेक्ट है पहले यहाँ, ओके, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, इधर सब्जेक्ट बन जाएगा, ओके, और इसके बाद में ये वाला जो सब्जेक्ट है ये उधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आर यू गेटिंग? ये हमें करना पहले, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया, क्या हो गया इसका, हिम का ही हो गया, ओके। ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी आ जाएगी, विल, साथ में बी, ही विल बी। इसके बाद पनिश का जो है थर्ड फॉर्म बनाएंगे हम, थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, पनिश्ड, ही विल बी पनिश्ड बाय मी, आई को कन्वर्ट करेंगे मी में, पनिश्ड बाय मी, और उसके बाद में एडवर्ब टुमारो। इस पर हमारा जो पैसिव का सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। सेंटेंस क्या बन गया, ही विल बी पनिश्ड बाय मी टुमारो। इस प्रकार हमने दो सेंटेंस यहाँ देखे। अब इसमें चाहे आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं, चाहे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएं। नेगेटिव हम मान लो बनाएं, सपोज करो या हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी विल, मान लो यहाँ क्या हो जाएगा, सी विल नॉट डिलीवर ए स्पीच टुडे, और इसका जो पैसिव कन्वर्ट हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, ए स्पीच विल नॉट बी, नॉट जो लगेगा वो बी से पहले लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये भी हमें ध्यान रखना कि नेगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो हमें नोट का यूज कहाँ करना है, बी से पहले करना है, ये बात विशेष ध्यान रखने की है। यहाँ पर क्या होगा, आई शैल पनिश हिम टुमारो, अब इसको नेगेटिव कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, आई शैल नॉट पनिश हिम टुमारो। पैसिव का सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा, ही विल नॉट बी पनिश्ड बाय मी टुमारो, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार हमें जो है सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है ना, उसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, इसलिए मैंने केवल यहाँ आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया कि नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव फ्रेम करने के लिए हमें केवल नोट का यूज करना है, और वो कहाँ करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। तो ये बात विशेष ध्यान रखने की है। बाकी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को वन बाय वन जो है सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं नेक्स्ट टेंस का पैसिव फ्रेम करना। नेक्स्ट टेंस कौन सा हो जाएगा अपना, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, और चेंज क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, ओके। तो हमारा नेक्स्ट जो टेंस कौन सा हो गया, वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारा नेक्स्ट टेंस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो हमें देखना होगा। सबसे पहले पर्सन, यही कह सकते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में शैल, और इसके साथ में विल, और इसके साथ में क्या लगा देंगे, हैव, फिर आएगा थर्ड फॉर्म, उसके बाद में क्या लगा देंगे हम, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार का क्या है, पर्सन ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो हो गया। अब हम फ्रेम करेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे पी, उसके बाद क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को हम लगा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, शैल और विल, साथ में क्या है, हैव। तो हम अगले टेंस का हेल्पिंग काम में लेंगे, और वो क्या हो जाएगा, बीन। हेल्पिंग कौन सा लग गया, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। इसके बाद में हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में
सब्जेक्ट या कह सकते हैं आप पर्सन। ये हमारा जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर फ्रेम हो जाएगा। अब देखिएगा सेंटेंस देखिएगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें हम पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में देखिएगा, राकेश विल हैव completed his task by the end of this month। ओके, अब इसका हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हमारा बनेगा इसका पैसिव वॉइस। तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को इधर क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा इधर, वो सब्जेक्ट तब्दील हुआ तो क्या हो जाएगा इसका हिज टास्क। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग जाएगी, विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म इसमें लगा ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म कौन सा है, कंप्लीटेड। ओके, तो हिज टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय, और सब्जेक्ट जो है उसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो राकेश का राकेश रह जाएगा। और इसके बाद में ये जो एडवर्ब है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो एडवर्ब क्या बन गया हमारा, पहले से बना हुआ है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, इस प्रकार से हमारा जो पैसिव का सेंटेंस है वो फ्रेम हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव और शैल हैव होता है। ओके, इसके साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, और ये इसका सिंगल एडवर्ब होता है बाय द एंड ऑफ, और उसके बाद में जो भी टाइम होता है उसको हम मेंशन कर देते हैं। और वैसे ही वो स्ट्रक्चर के रूल्स जो फॉलो करते आ रहे हैं पहले से हैं, वो रूल यहाँ हम फॉलो करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर देखा आपने, क्या देखा, इधर जो ऑब्जेक्ट था इधर हमने क्या बना दिया उसका सब्जेक्ट। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन लगा दी। इसको हम क्या फ्यूचर में पर्सन भी बोल सकते हैं और वैसे सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो पर्सन तो कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और सब्जेक्ट कौन सा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम। इसके साथ में विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, थर्ड फॉर्म इसमें लगता ही है। और यहाँ पर जो है जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उससे पहले बाई का यूज करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, राकेश, इसको हमने किसमें तब्दील किया, ऑब्जेक्ट में। उससे पहले क्या लगा दिया, बाई, और उसके बाद में बाई। तो ये बाई जो है, ये वाला बाई तो एडवर्ब वाला है, और ये वाला जो हम पैसिव में प्रेपोजिशन जो लगाते हैं वो बाई है। तो ये डबल बाई इस प्रकार से हमने यहाँ मेंशन किए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा टेंस रिलेटेड जो टॉपिक है इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा। एक सेंटेंस हम और कन्वर्ट करते हैं एक्टिव इनटू पैसिव। देखिएगा सेकंड सेंटेंस, ओके, आई शैल have purchased these books by the end of this week। ओके, इस प्रकार से हमारे पास में जो है एक एक्टिव का ये स्ट्रक्चर है वो बना है। ओके, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। तो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा हुआ, दीज बुक्स। इसको हम इधर लेके आएंगे, तो दीज में जो है कैपिटल टी हो जाएगा, दीज। उसके बाद में बुक्स, ये हो गया कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, दीज बुक्स कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। और इसके अकॉर्डिंग जो है हम हेल्पिंग को कौन सा लगा देंगे, विल हैव, साथ में क्या लग जाएगा, बीन।
थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई है पहले से परचेस्ड, ओके। तो ये हम लगा देंगे यहाँ परचेस्ड। तो दीज बुक्स विल हैव बीन परचेस्ड बाय मी बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ओके। इस प्रकार हमारा जो पैसिव का सेंटेंस बन गया है, ठीक है। और सेंटेंस क्या बना, दीज बुक्स विल हैव बीन परचेज्ड बाय मी बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो ये हमने जो है इस प्रकार से टेंस से रिलेटेड जो है कंप्लीट पैसिव जो है वो बना लिए हैं। हमने एक्टिव इनटू पैसिव को कंप्लीट कर लिया है। कौन सा, टेंस से रिलेटेड है। आगे और भी हैं, लेकिन हमने जो है बेसिक जो पैसिव होता है या पैसिव जो एक्टिव इनटू पैसिव हम फ्रेम करते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक अच्छी तरह आना चाहिए। बेसिक अच्छी तरह आ गया मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हमें अच्छी तरह से आ गए, उसके बाद आगे वाले जो भी एक्टिव इनटू पैसिव के सेंटेंसेस होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको बेसिक वाले सेंटेंस का जो है स्टडी ज़्यादा करना है। और हमने अभी जो है एड टेंसेस के पैसिव वॉइस जो है बना लिए हैं। और मैंने बताया था आपको एड टेंसेस में 3 तो आपके प्रेजेंट के हो गए, 3 पास्ट के हो गए, प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर एक फ्यूचर सिंपल का था और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का था जो अभी अभी हमने फ्रेम किया है। इस प्रकार से जो है हमारे टेंस से रिलेटेड जो है वो पैसिव कंप्लीट हो गए हैं। और अब हमें जो है नेक्स्ट वाले भी फ्रेम करने हैं। इससे पहले मैं आपको इसका नेगेटिव बनाना हो आपको, ओके। तो यहाँ पर हम नोट का यूज करेंगे, कहाँ पर, हैव से पहले, आई शैल नॉट हैव। तो यहाँ पर भी कहाँ हो जाएगा, हैव से पहले। तो ये बातें हमें ध्यान रखने की होती है। और नेक्स्ट जो है हम वो चेंज करेंगे किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा पैसिव से रिलेटेड ही उसका हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हम कौन सा टेंस का स्टडी करेंगे। टेंस तो यही है, एड टेंसेस हैं हमारे पास में, और 4 का बनता नहीं है, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि उनकी हेल्पिंग वर्ब को हम दूसरे टेंस जो हैं उनका पैसिव फ्रेम करने के लिए यूज में ले लेते हैं, ओके। तो अब हम स्टडी करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनका जो हम पैसिव फ्रेम करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो बनता है हेल्पिंग वर्ब, ओके। इसको आप फुल फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा कैसे बनता है, WH वर्ड। अब WH वर्ड में जो है वाई, वॉट, व्हेन, इस प्रकार से कई WH वर्ड है। और इनमें से WH वर्ड जो हु है उसका पैसिव थोड़ा सा अलग से बनता है, तो उसको हम सेपरेट स्टडी करेंगे और बाकी हम इसको कंबाइन स्टडी करेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी आपने पॉजिटिव सेंटेंस किए हैं, नेगेटिव सेंटेंस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ये करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब को हमें बाहर लेके आना है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस के फर्स्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पॉजिटिव आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो सेंटेंसेज हैं उनका स्टडी करेंगे, उसके बाद इनका करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा काम है, तो देखिएगा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर देखना है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस की आ सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी आपको पहले एक सेंटेंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका पैसिव बनाते हैं। जैसे इज ही
डूइंग हिज होमवर्क। रूल्स वही हैं, इसमें कोई चेंजेस वाली बात नहीं है। तो इसमें एक बार इसको देखते हैं आप, ये हो गया एक्टिव। अब देखते हैं पैसिव। नॉर्मली अपने एक सेंटेंस का स्टडी कर रहे हैं, डिटेल से स्टडी हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो हम उसको अभी पहले जो मैंने किया वैसे करते। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग बाहर है, तो हेल्पिंग हमें बाहर लेना है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हिज होमवर्क की पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लेंगे। तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसी को काम में लेंगे। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज, ओके, और हिज होमवर्क, इज हिज होमवर्क, is his homework being done by him। ये है नॉर्मल सा एक सेंटेंस लिया हमने, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग इज आ गया। पहले भी इजी था, तो हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी। चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल की आ जाएगी। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग को ही काम में लेते हैं। इस प्रकार एक नॉर्मल सा सेंटेंस हमने फ्रेम किया है, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक आप जो इनकी प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको असाइनमेंट में सेंटेंस और दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।